एवरीवन। तो आज हम ज्योग्राफी के अंदर ज्योग्राफिकल थॉट के कुछ बेसिक देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के बेसिस पे जो ज्योग्राफिकल थॉट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ द एंशियंट एरा के अंदर, सेकंड इज़ द मिडाइवल एंड थर्ड इज़ द मॉडर्न एरा। तो हम अगर एंशियंट एरा यानी कि प्राचीन काल को देखें तो वो उसका जो टाइम पीरियड है वो 300 AD है। एंड मिडाइवल एरा जो है, जो मध्यकालीन समय को देखें तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 300 to 1600 AD है। एंड मॉडर्न एरा जो हम जो आधुनिक समय की बात करें तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 19th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, 19th सेंचुरी से। अगर हम एंशियंट एरा को देखते हैं तो वो भी दो टाइप्स के अंदर, यानी फिर हम कह सकते हैं कि उसको 2 पार्ट्स में बताया गया है। फर्स्ट इज़ द एंशियंट सिविलाइजेशन में, सेकंड इज़ द एंशियंट क्लासिकल एरा में। यानी कि जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, एंशियंट सिविलाइजेशन यानी कि जिसके अंदर हम सबसे फेमस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हमें हर बुक में पढ़ने को मिलता है, हमें हर एक चैप्टर में ज्योग्राफी के में पढ़ने को मिलता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि कैसे इन्होंने जो इंडस जो रिवर है, जो सिंधु रिवर है, उसके जो पास में कैसे अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, कैसे अपना जो रेगुलर रूटीन है वो स्टार्ट किया, और कैसे अलग अलग जो सिविलाइजेशंस हैं, जो उनके रहने के लिए जगह है, उनको बनाया। कैसे अपना, जैसे कि क्या होता था पहले के टाइम पे, माइग्रेट करते रहते थे जो हमारे पूर्वज थे, हम एप्स बोलते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जो भी मिलता था वो खा लेते थे। एंड उनको इतना रहने का तौर तरीका नहीं पता था। बट धीरे धीरे जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, वो रहने लगे। जब उन्होंने सीखा कि कैसे हम जो रिवर का पानी है उसको यूज़ करके एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कैसे हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, कैसे उनको हम यूज़ में ले सकते हैं, तो वो उनको पता चला धीरे धीरे। सेकंड इज़ द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन देखने को मिलता है, माया सिविलाइजेशन। तो ऐसे डिफरेंट जो सिविलाइजेशंस हैं वो देखने को मिलते हैं। और हमने एंशियंट सिविलाइजेशन में ये देखा। सेकंड इज़ द एंशियंट क्लासिकल एरा। अगर हम देखते हैं तो एंशियंट क्लासिकल जो एरा है उसके अंदर भी हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो पौराणिक शास्त्रीय जो समय है उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, कि जो शास्त्रीय जो बुक्स लिखी गई थी, जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपना योगदान दिया था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द जो हम पढ़ेंगे वो है मिडाइवल, जो हमने देखा था कि जो 300 to 600 AD के अंदर आता है। तो उसके अंदर भी हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज़ द डार्क एज, सेकेंड इज़ द रेनेसां एरा जो है, एंड नेक्स्ट इज़ द ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन एरा। तो डार्क एज के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें पता है कि जो हम ग्रीक रोमन स्कॉलर्स के बारे में पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल थॉट के अंदर, तो उसके अंदर हम अगर देखेंगे तो जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो अपनी बुक्स वगैरह नहीं लिख पा रहे थे। क्यों नहीं लिख पा रहे थे? क्योंकि वहाँ पर जो इसकी जगह पे जो चर्च है उसका जो नॉलेज था, जो चर्च का जो ज्ञान था वो सुप्रीम था उस टाइम पे, जिसकी वजह से जितनी भी साइंटिफिक जो हम खोज करते हैं, जो जितनी भी बुक्स लिखते थे, वो सब कुछ उस टाइम पीरियड के ऊपर ख़त्म हो चुका था। तो डार्क एज जो है वो ऐसा बात नहीं है कि जो बाहर के जो इंडियन जो हो गए, चाइनीज़ जो स्कॉलर्स हो गए वो नहीं कर रहे थे, बट जो ग्रीक स्कॉलर्स थे, जो ग्रीक हम पढ़ते हैं ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में, तो जो ये वाला जो रीज़न था इसके अंदर क्या था कि जो जितनी भी साइंटिफिक जो भी खोजें थी, या फिर हम कह सकते हैं कि जितनी भी बुक्स लिखी जाने वाली थी, जैसे कि अब चर्च वाले कहते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। ठीक है, तो वो सब मानते थे कि फॉर एग्जांपल वो कहते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, तो सब ये चीज़ मानते थे कि हाँ अर्थ फ्लैट है। बट जो स्कॉलर्स थे वो कहते थे कि नहीं, अर्थ है वो हमारा स्फेरिकल शेप का है या फिर कैसे भी शेप का है, तो वो नहीं मानते थे उनकी। क्योंकि उस टाइम पे जो चर्च का जो भी वो ऑर्डर रहता था वो सुप्रीम होता था उस टाइम पे। इसकी वजह से क्या हो रहा था, वो डार्क एज आई थी। नेक्स्ट इज़ द रेनेसां एरा, यानी कि रेनेसां पीरियड जो है इसके अंदर क्या हुआ था कि वापस से हम हैं वो जो चर्च का जो एरा था वो ख़त्म हो गया था, डार्क एज ख़त्म हो गया था। और इसके अंदर हमारे क्या होता था
कि है ना जितने भी स्कॉलर्स हैं वो अपने वापस से जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेस हैं, कितने भी जो भी पढ़ाई का जो स्कॉलर्स हैं जो अपनी बुक्स हैं उनको वापस बता सकते थे और अपने जो बात थी वो सबके आगे रख सकते थे। नेक्स्ट इज़ जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन एरा, यानी कि इसके अंदर क्या था कि लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे थे, और जैसे स्कॉलर्स हैं जो कि ट्रैवलर्स हैं वो मूव कर रहे थे और वहाँ से डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशंस थी वो लेकर आ रहे थे और अपनी बुक्स के अंदर लिख रहे थे और उसके बारे में बता रहे थे। तो ये एक्सप्लोरेशन एरा था, यानी कि अलग अलग जगह पर जाकर उसको लेके आने, मतलब इन्फॉर्मेशंस हैं वो इकट्ठी करना और देन उनको अपनी बुक्स के अंदर या फिर पब्लिक को बताना कि कैसे क्या है, जिसकी वजह से हमारा जो नॉलेज है वो स्प्रेड आउट हो इसकी वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो आता है वो 19th सेंचुरी, हमने जो बात की थी मॉडर्न एरा आता है, ठीक है। जो मॉडर्न एरा है उसके अंदर जो हम 19th सेंचुरी से बात करते हैं तो उसके अंदर प्री मॉडर्न क्लासिकल एरा आता है, मॉडर्न क्लासिकल एरा आता है एंड थर्ड इज़ द पोस्ट मॉडर्न क्लासिकल एरा आता है, ठीक है। तो ये जो है जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हम बोल्ट ने क्या बताया था, कार्ल रिटर ने क्या बताया था, जो कि इसके मॉडर्न जो एरा की जो जोग्राफिकल थॉट है उसके फादर माने जाते हैं। तो ये उन्होंने उसके बारे में बताया था। तो ये कुछ बेसिक था कि किसने कैसे टाइप होते हैं, कैसे क्या होता है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये है कुछ जोग्राफिकल थॉट का, एंशिएंट एरा, मेडाइवल एरा, मॉडर्न एरा, जिसके अंदर ये टाइम पीरियड हैं उसके, ये उसके पार्ट्स हैं जो डिवाइडेड हैं, देन एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में। थैंक यू।